जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने इकाई 7 यह भी एक परीक्षा जो एकांकी है वह अच्छी तरह से सुनी और उसके साथ हमने शब्दार्थ भी लिखे। अब हम इस इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। प्रश्न 2। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? उत्तर, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसीलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। प्रश्न नंबर 3। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? उत्तर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था। इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। प्रश्न नंबर 2। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। मित्रों, यहाँ जो प्रश्न है उसमें हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करने के लिए तो हमें 2 व्यक्ति चाहिए। तो चलो हम चर्चा करें। उत्तर, मैं। अरे रघु, तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु, खेलते खेलते मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैं। ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। मैंने आयोडेक्स का मलम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद रघु, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ। सचमुच तू धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह हमें चर्चा करके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3। लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। मित्रों, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसे पढ़ना है और फिर हमें सोचना है कि यह वाक्य सही है या गलत। यहाँ देखिए, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, यह वाक्य गलत है तो लिखना है हमें गलत। सही वाक्य, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। 2, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। गलत। सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। 3, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। गलत। सही वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। 4, मैंने पुस्तक खरीदी। सही वाक्य है। 5, रमेश की स्कूल विशाल है। गलत। सही वाक्य, रमेश का स्कूल विशाल है। 6, आपकी आवाज़ मधुर है। सही वाक्य। 7, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। गलत। सही वाक्य, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। 8, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। गलत। सही वाक्य, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। 9, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। गलत। सही वाक्य, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10,
आज भारी बरसात हुआ। गलत। सही वाक्य, आज भारी बरसात हुई। इस तरह हमें सभी वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ देखिए, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। उत्तर, लड़का मैदान में खेल रहा है। 2, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उत्तर, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। 3, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। उत्तर, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। 4, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। उत्तर, उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। 5, मेरी किताब वापस दीजिए। उत्तर, मेरी किताबें वापस दीजिए। इस तरह हमें वाक्य का वचन परिवर्तन करके उत्तर लिखना है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? उत्तर, बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। मैं उन्हें आईना बना दूंगा। उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? उत्तर, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसे भिखारी को भर्ती करा दिया। प्रश्न 5, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों लगाया? उत्तर, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था। वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। 1, अंधा है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। उत्तर, यह वाक्य चाय वाला एक बालक से कहता है। 2, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। उत्तर, भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। 3, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। उत्तर, विद्यार्थी देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। 4, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित हैं। उत्तर, एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। 5, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। उत्तर, प्रधानाध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। 6, जूते चमका दो, शानदार कर दूंगा। उत्तर, बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, यहाँ जो हमें परिच्छेद दिया गया है उसे पढ़ना है और फिर मातृभाषा में अनुवाद करना है। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। यहाँ तक
कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलाया जाए, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। मित्रों, इस पैराग्राफ का अनुवाद इस प्रकार हम करेंगे। देखिए अनुवाद। एक वखत अवंतीना देशમાં 3 વેપારીઓ આવ્યા। રાજદરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિષામણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી दरबार में पहुँच्यो। मित्रों, इस तरह आप अच्छी तरह से पूरा स्वाध्याय अभ्यास अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय महाराज।